साल 2026 तक देश भर से नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन केंद्र सरकार तय कर चुकी है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी नक्सल पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। नतीजा, अब छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाकों में लाल आतंक का दायरा सिकुड़ने लगा है। सुरक्षा बल कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में अंदर तक जाकर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। बड़ी तादाद में नक्सलियों के मारे जाने के बाद अंदरूनी इलाकों में अब क्या हालात हैं, ग्रामीणों में लाल आतंक का खौफ कितना कम हुआ है, यही जानने के लिए एनडीटीवी की टीम कांकेर बॉर्डर से लगे वांडोली गांव पहुंची। वांडोली वो गांव है जहां पर महाराष्ट्र की C-60 फोर्स के साथ माओवादियों की भीषण मुठभेड़ हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि मार्च 2026 तक देश से माओवाद खत्म हो जाएगा। इसको लेकर लगातार ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं और छत्तीसगढ़ से लगे हुए जो बॉर्डर इलाके हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, उड़ीसा के हो या झारखंड के, उन इलाकों में भी ऑपरेशन चल रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑपरेशन अगर कहीं पे चल रहे हैं तो वो छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर आए दिन इनकाउंटर की खबरें आती हैं। बीते दिनों अगर देखें तो कांकेर में भी बड़ा इनकाउंटर हुआ, जिसमें 5 माओवादी मारे गए और उनके शव भी सुरक्षा बलों ने बरामद किए। जब कभी भी सुरक्षा बलों का प्रेशर छत्तीसगढ़ में होता है तो वहाँ के जो माओवादी हैं वो महाराष्ट्र के बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आते हैं। हम जिस जगह पे पहुँचे हैं यहाँ पे भी जुलाई में एक बड़ा इनकाउंटर हुआ था। ये वानडोली के जंगल कहलाते हैं और इस इलाके में एक बड़ा इनकाउंटर हुआ जहाँ पे 12 माओवादी मारे गए थे। ये वही इलाका है जहाँ पे बड़ी संख्या में माओवादियों के होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी और महाराष्ट्र के जो सुरक्षा के जवान हैं वो C-60, उन्होंने इस पूरे इलाके को घेरा और 12 माओवादियों को मौत के घाट उतार दिया। हमारे साथ हमारे कांकेर के सहयोगी हैं नीरज, इनसे भी समझते हैं क्योंकि इन इलाकों के चप्पे चप्पे में ये जाते रहते हैं और वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से माओवादी छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र आते हैं। और अब जो है ज्वाइंट ऑपरेशन होने की वजह से बहुत सफलताएं सुरक्षा बलों को मिल रही हैं। यहाँ की क्या घटना थी, किस तरीके से सूचनाएं मिली थी, क्योंकि हम उस इलाके में पहुँचे, क्योंकि चुनाव कवर करने यहाँ पे पहुँचे तो इस इलाके को देखे कि इतना डेंस फॉरेस्ट है, तो किस तरीके के, क्योंकि ये वही जंगल है जहाँ पे इनकाउंटर हुआ था जुलाई में। लगभग 17 जुलाई की वो जी। घटना है। 17 जुलाई 2024 को यहाँ नक्सलियों को बड़ा इनपुट मिला था। जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे। इसी दौरान जो है नक्सली यहाँ पर खाना बना रहे थे। मतलब इससे जो इलाका ये पीछे जो ये दिख रहा हाँ, है, ये वही क्योंकि वही जंगल है। जी ये वही जंगल है। वांडोली गांव इसे कहते हैं। ये कि कांकेर मतलब कि छत्तीसगढ़ की जो सीमा है और जी महाराष्ट्र की सीमा इससे लगी हुई है, उसका ही सीमावर्ती इलाका और ये बीच का गांव है। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ की सीमा लग जाएगी और इस पार जो है हम यहाँ जो खड़े हैं वो महाराष्ट्र की सीमा है। यहाँ पर माओवादी थे और C-60 के जवान जो है वो सर्चिंग पर निकले हुए थे। उसी दौरान जो है नक्सली वहाँ पर खाना बना रहे थे। जैसे ही उन्होंने जवानों को देखा था, फायरिंग शुरू कर दी थी। बड़ी भीषण मुठभेड़ हुई थी उस दौरान। लगभग 12 माओवादी मारे गए थे, जिसमें एक बड़ा माओवादी था लक्ष्मण, जिसका नाम सामने आया है। वो काफ़ी हार्डकोर नक्सली था, जिसे मार गिराया है। और आप जो कह रहे थे ना, मैं आपको बता देता हूँ कि हम्म, ये जो सीमा लगी हुई है, हम्म, जब भी मुठभेड़ होती है इस इलाके में, तो कभी महाराष्ट्र की सीमा और छत्तीसगढ़ की सीमा जी जुड़ा होने के कारण जब प्रेशर छत्तीसगढ़ से बढ़ता है तो वहाँ के माओवादी भागकर महाराष्ट्र की ओर आते हैं। और जब महाराष्ट्र से जवान जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ के जो यहाँ के जो माओवादी हैं वो छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश कर लेते हैं। तो ये बॉर्डर इलाका होने के कारण उनका फ़ायदा उठाते हैं माओवादी। अच्छा, इधर पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग भी जब यहाँ पे पहुंचे तो हमने भी गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ी। और जो यहाँ पे कुछ लोग तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये राजस्थान के लोग हैं और मध्य प्रदेश की बॉर्डर से मंदसौर के हैं और यहाँ पे इतने घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रोजी रोटी की तलाश में है, कुर्सियाँ बेचने के लिए आए थे। तो हम इनकी गाड़ी में बैठ के यहाँ पे अंदर आए। तो बिल्कुल। सुरक्षा में जो लगे जवान हैं वो किस तरीके से पहुँचते हैं, क्योंकि हमें आने में भी काफ़ी दिक्कतें हुई। जुल्फी जी, जब आ रहे थे तब हमारी गाड़ी हमने लगभग 3 किलोमीटर पहले खड़ी की है। और वहाँ पे हमको नाला पड़ा, नाले में पानी था, हमारी गाड़ी वहाँ से निकल सकती नहीं थी, इसलिए हमने गाड़ी वहीं छोड़ दिया। ये दो भाई साहब मिले, इन्होंने हमारी मदद की और हम्म, हमको यहाँ तक पहुँचाया। अब आपको तस्वीर पीछे देखिए, अभी भी पीछे ये जी, नाला ही है। अगर इस अभी इलाके वही से, नाला घूम के। हाँ, वो नाला ही है। अगर अभी भी हमको इस आगे बढ़ना होगा तो इसी नाले को पार करके जाना होगा। अब बताइए, जवान इतने बीहड़ इलाके में जहाँ सड़कें नहीं हैं, पगडंडी रास्ते हैं, उसी रास्तों को पार करके माओवाद ग्रस्त इलाके में पहुंचते हैं और बड़ी घटना को जो है, जो माओवादी अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, उसे विफल कर देते हैं। तो सोचिए कि इलाके में जो है, जो जंगली इलाके हैं, वो माओवादियों का सच्चा एक पक्का डेरा बन चुका है। जिस इलाके में आदिवासी ग्रामीण रहते हैं, जहाँ विकास नहीं पहुँच पाता, वहाँ विनाश के लिए माओवादी खड़े हो जाते हैं।
और जब उस इलाके में जवान पहुंचते हैं, इलाके को नक्सलियों को खदेड़ा जाता है, तब उस इलाके में विकास पहुंचता है। हम देखा कि वहाँ पे एक पानी की टंकी लगी हुई है। अब जी। सोचिए वहाँ पे सौर पैनल से पानी की टंकी लगी हुई है, मतलब कि कम से कम लोगों को स्वच्छ पानी पीने को मिल रहा है, ये बड़ी बात है। मतलब उसके बाद से इस इलाके में कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, जिस तरीके से इनकाउंटर नीरज जिस इलाके में हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि माओवाद बैकफुट में है? क्योंकि हम भी कांकेर से बॉर्डर से निकलते हैं, तो हलचल तो अंदरूनी इलाकों में है नहीं। छत्तीसगढ़ की बॉर्डर में तो सुरक्षा में जवान, लेकिन यहाँ पे उतने ज़्यादा सुरक्षा में जवान सड़कों में दिखते नहीं, पखानजोर से जब इस तरफ निकलते देखिए, हैं। हम आज से दिन भर सुबह से ही हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सुबह से ही जो विधानसभा की जो कवरेज है हम कर रहे हैं। पहले हम अगर बस्तर की बात करें, तो हम अगर कांकेर ज़िले ही ले लेते हैं, तो कांकेर ज़िले में जब चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव हो या आम इलेक्शन जो भी इलेक्शन हो, वहाँ पर सड़कों में जो है जवान रेकी करते हुए सर्चिंग करते दिखाई देते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गढ़चिरौली से जो माओवाद है धीरे-धीरे खिसकता जा रहा है, क्योंकि हम जब इस इलाके में पहुँचे थे, तो कई ऐसे इलाके थे जहाँ हमने देखा कि कोई भी जवान जो है रोड ओपनिंग पार्टी के रूप में ना निकला हुआ, कोई सर्चिंग नहीं कर रहा है, कोई जवान जो है सड़कों पे नहीं दिख रहा है, आसपास के अंदरूनी इलाकों पे नहीं दिख रहा है, बस खाली पोलिंग बूथ की सुरक्षा में जवान तैनात है। मतलब ये है कि इस इलाके से माओवादी अब धीरे पीछे हटते जा रहे हैं और बस्तर की ओर प्रवेश करते जा रहे हैं। अच्छा, एक मैंने कहावत सुनी थी कि संभावनाएं उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा होती हैं जहाँ पे लोगों के अभाव होता है। ये वो इलाका है जहाँ के लोग शहर में नहीं जाते, लेकिन कहते हैं कि जो मारवाड़ी होते हैं वो जंगल में भी व्यापार ढूंढ लेते हैं। और ये इलाका जहाँ पे नक्सली हमला हुआ था, इनकाउंटर हुआ जिसमें 12 माओवादी मारे गए थे, वो यहाँ पे जिनकी गाड़ी से हम यहाँ पे आए हैं, उनसे यहाँ पे आने में डर नहीं लगता? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगता है। तो अब यहाँ कितने घर हैं जो आप लोग आए थे कुर्सी बेचने यहाँ पे? इधर है 15-16 घर है, ज़्यादा नहीं है। तो कुर्सियाँ ली उन्होंने? हाँ ली ना, कितने लोगों ने ली? ली कम से कम 7-8 कुर्सी ली। मतलब 3-4 परिवारों ने ले ली? हाँ मतलब उनके घर पे पहले से कुर्सी नहीं थी? नहीं थी। अच्छा, कैसे पता चला कि इस इलाके में आपको जाना है, और जब आप वहाँ से अपने घर से यहाँ के लिए आए? नहीं, वो हमारे अंकल थे, उनके साथ आए थे। फिर ऐसे घूमते घूमते इस गांव में आ गए थे। कुर्सी बेचने के लिए कहीं भी जाना पड़ता है, इसीलिए फिर इस गांव में नहीं, सुना तो होगा यहाँ पे नक्सली हैं, हाँ सुना तो है, फिर भी डर वर तो नहीं लगता इतना। तो गांव वाले कभी ऐसा एहसास नहीं होगा? नहीं, कब से ऐसा आ रहे एहसास थे? नहीं। कब से, हमें 2-3 साल हो गए और ज़्यादा हो गए यहाँ मतलब आते बीच आते। बीच में यहाँ पे आते रहते? हाँ बिल्कुल आते रहते हैं। मतलब ये देखिए कि अपॉर्चुनिटी भी कुछ लोग यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, लेकिन ये इलाका है जिसे हम दिखाना चाह रहे थे अपने दर्शकों को कि जो अंदरूनी इलाके हैं, और उन इलाकों में जैसा कि दावा सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो लगातार यहाँ इस क्षेत्र में इनकाउंटर्स हो रहे हैं और बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं। अभी हाल में कांकेर में भी एक इनकाउंटर हुआ जिसमें 5 माओवादी, उधर की किस तरीके की इनपुट थी और यहाँ से किस तरीके से वहाँ पे मूव करके लोग शामिल होते हैं माओवादी? देखिए, अभी जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जो 4 दिन तक जवान जो है उस जंगल में रात बिताए कड़ाके की ठंड में, वो क्योंकि ये बाजू में ही है हाँ, ये जुड़ा हुआ इलाका है। देखिए, महाराष्ट्र की सीमा और छत्तीसगढ़ की सीमा लगी हुई है। नक्सली जो है इस ओर भी भाग कर आते हैं, उस ओर भी भाग कर जाते हैं। तो ये जो इलाका है उनके लिए क्रॉसिंग पॉइंट बन गया है। जब भी दबाव पड़ता है तो दोनों एक दूसरे के इलाके पहुंच जाते हैं। लेकिन वो जो इलाका था जुल्फी जी, वो जो इलाका था वो अबुझमाड़ का इलाका था, और नारायणपुर की सीमा, कांकेर जिले की सीमा और जो गढ़चिरौली की सीमा, ये तीनों की सीमाएं जो हैं यहाँ से लगी हुई है। अब देखिए, वो जो मुठभेड़ हमने देखा था 4 दिन पहले वाला मुठभेड़, उसमें ये इनपुट था कि जो नक्सलियों की जो सप्लाई टीम है, वो जो है गढ़चिरौली से जुड़ी हुई थी। गढ़चिरौली से दक्षिण बस्तर तक की जो है ना, वो सप्लाई टीम जो है पूरे चैन के रूप में काम करती थी, और वो ही पूरे गढ़चिरौली से लेके बस्तर तक के सामानों की सप्लाई, दवाइयों की सप्लाई, जूते चप्पलों की सप्लाई, इवन और कई तरह की सप्लाई जो है ना, वो सप्लाई चेन ही किया करती थी। अच्छा, जैसे अब काफ़ी समय हो गया, हालांकि 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया इस क्षेत्र में जो इनकाउंटर हुआ, अगर जो फायरिंग होती है तो क्या उसके अभी भी यहाँ पे निशान मौजूद हो सकते हैं, या पेड़ में जो गोलियां लगती हैं वो पेड़ की जो छाल खड़ती है वो? देखिए, ठीक काफ़ी समय बीत चुके हैं, तो अब तो उम्मीद नहीं जता सकती, क्योंकि अब जो है धीरे, उस समय थोड़ा सा सूखा था, है ना, उस समय वैसा था नहीं। अब चूंकि पतझड़ सॉरी पेड़ पर जो है हरे हरे पत्ते आ चुके हैं, तो सब चीज़ें दब चुकी हैं। कई जगह के छाल जो है हमने देखा था कि ऐसे नुकीले निकले हुए थे, इसमें कई जगह गोलियों के निशान थे। फिलहाल वो अभी नज़र तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये अभी भी मैं यही कह सकता हूँ कि ये वही इलाका है जिस इलाके में एक बड़ी घटना हुई थी, जो कि गढ़चिरौली के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। जो 12 माओवादी मारे गए थे, वो भी 86 लाख रुपए के 12 माओवादी थे। इनके पास से 3 AK-47 अपने आप में एक बड़ी है। एक तो बात। टॉप लीडर भी थे ना, लक्ष्मण नाम था, DVCM। लक्ष्मण आतराम,
लक्ष्मण आत्राम DVCM मेंबर, मतलब लगभग समझ लीजिए वो 8 से अधिक लाख रुपए का इनामी नक्सली रहा होगा। और 3 AK-47 SLR जैसे तमाम हथियार बरामद किए गए थे। SLR आप समझ सकते हैं, AK-47 तो अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार है जो नक्सलियों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता था, जो कि तीनों जो SLR AK-47 है, फिलहाल जवानों ने उसे सब कुछ जब्त कर लिया। ये बड़ी उपलब्धि है गढ़चिरौली पुलिस के लिए। बिल्कुल सुरक्षा बलों के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अंदरूनी इलाके में भी ऑपरेशन चल रहे हैं और हम जिस जगह पे पहुंचे हैं, और यहाँ पे पहुंचना इतना आसान नहीं होता था। लेकिन अब स्थितियाँ ये हैं कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा दावे किए जा रहे हैं, सुरक्षा बलों के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि माओवाद को मार्च 2026 तक खत्म कर दिया जाएगा। तो जैसा कि हमारे साथ जो कुर्सी बेचने वाले हैं वो आए, उन्होंने बताया कि अब उनको उतना डर नहीं लगता। हालांकि इस इलाके की कहानियां बहुत सारी हैं, कांकेर से लगा हुआ जो इलाका है वहाँ की भी कई सारी कहानियां हैं, लेकिन चुनावी कवरेज में थे तो हमने सोचा कि इस इलाके की जो तस्वीर है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं, जहाँ पे